ऋषि के लेकर के वो थोड़ा सा प्रतिबंधक समाप्त हुआ तो ज्ञान हो गया। जैसे वामदेव भगवान को यानी प्रतिबंधक कौन सा था? एक गर्भ का प्रतिबंधक था। गर्भ में जैसे ही आए तो गर्भ में आने के पश्चात जैसे उनकी चेतना गर्भ में जागृत हुई 7-8 महीने वाली, है ना, उसी काल में उनको ज्ञान हो गया, प्रतिबंधक समाप्त हो गया। प्रतिबंधक समाप्त हुए तो ज्ञान हो गया। तो गर्भ में बैठे बैठे बोलते थे मैं मनु हुआ था, मैं चंद्रमा हुआ था, सूर्य हुआ था इत्यादि, क्योंकि उन्होंने अरे पूर्व जन्म में साधना भयंकर करी थी, श्रवण मनन ध्यान किया था। घर में तो किसी उसके ज्ञान किसी ने दिया नहीं, लेकिन वो प्रतिबंधक बचा हुआ था। उसी प्रतिबंधक समाप्त हुआ, समाप्त होते ही ज्ञान हो गया। एक उदाहरण दे दिया। तो उदाहरण दूसरा उदाहरण देते यथा प्रजापति। तो उदाहरण है यथा प्रजापति ने जैसे साधक अवस्था में उसने श्रवण किया था, मनन किया, निधासन किया था, तो एक वो था उसके प्रजापति पद की प्राप्ति उसकी वासना थी, और थोड़ा अरे क्या था, अरे उसने श्रवण मनन निधासन भी किया था, तो प्रजापति पद की प्राप्ति हो गई। और उसी समय उसकी वो उसने साधना किया था आत्मा को जानने के लिए, तो वो भी प्रजापति बनने के पश्चात तुरंत ही उसको ज्ञान हो गया। थोड़ा भय हुआ, भय हो जाने के पश्चात तुरंत ज्ञान हो गया। तो ये था प्रजापति, उदाहरण हो गया। 7 नंबर टिप्पणी में रे कहता प्रजापति न चात्र नियम अभाव ते यो ब्रह्मांडम विधाति पूर्वम, है जिस परमात्मा ने ब्रह्मा को सबसे पहले बनाया, उसी ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का क्या कर दिया, आविर्भूत कर दिया, चारों वेदों का। तो ईश्वर की अनुग्रह से प्रजापति की बुद्धि में ईश्वर के अनुग्रह से जन्म से ही वेद का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार अब वेद का आविर्भाव हो गया परमात्मा की कृपा से, तो फिर वो प्रजापति क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्योंकि प्रजापति की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती है, सबसे उत्कृष्ट बुद्धि होती है। ईश्वर के बाद दूसरे नंबर की बुद्धि प्रजापति की तो है ना। ईश्वर ने ही कृपा करती प्रजापति को, जैसे वेद उसके हृदय में प्रस्फुटित हुए उसी समय उसको ज्ञान हो गया। इस प्रकार से तो दूसरा उदाहरण देते हैं। कुछ तपो निमित्तम, तो कहीं कहीं पर तो तप निमित्त बनता है ज्ञान की प्राप्ति में। जैसे भृगु ऋषि ने अरे तप किया था, तो तप के माध्यम से विचार रूप तप किया था, तो विचार रूप तप करने के बाद माध्यम से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उसी को उदाहरण देते हैं। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति श्रुते, ये तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है। तप के द्वारा ब्रह्म को जानना चाहिए, तुम जानो। विजिज्ञासस्व, तो तुम जानो मध्यम पुरुष का एक वचन है, हे भृगु तुम जानो। यहाँ पर भृगु ऋषि अरे उपनिषद वाले भृगु ऋषि वरुण के पुत्र हैं। वरुण रूप पिता के पास में भृगु गई वारुणी, वरुण के पुत्र वारुणी जो भृगु ऋषि हैं वे अपने पिता के पास में गए। अधि भगवो ब्रह्मेति अरे विजिज्ञास ब्रह्मेति अधि ही भगवो, हाँ हे भगवान मेरे को उपदेश करिए जिससे मैं अपने आत्मा को जानूं। ऐसा पिताजी के पास में गए, ठीक ना। तो पिताजी ने कहा कि हे पुत्र तुम अरे तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो। तो उन्होंने तप किया, तो कौन सा तप किया, अरे आलोचन वाला, यानी विचार रूप तप किया। कृष्णांतरण आदि पहले से कर लिए थे, कृष्णांतरण है, अन्न है, वो सारे पहले उनके हो गए थे, किंतु अभी थोड़ा प्रतिबंधक बचा हुआ था, इसी तप यानी विचार रूप तप के द्वारा उन्होंने कहा इस प्रकार से अरे क्या करो, ब्रह्म को जानो। तो फिर पिता से उपदेश लेकर के अपने कमरे में आकर फिर उन्होंने विचार किया, तो विचार कर अनुभव व्यतिरेक से घटाने से उनको ज्ञान हो गया। उसी को टीकाकार यहाँ पर कहते हैं तथा उसी प्रकार अन्न का, प्रजापति के समान अन्न का भी टीकाकार है। वामदेव आदि जन्मांतरीय साधन वसाद है। तो वामदेव ऋषि का, वामदेव आदि बोल दिया, तो वामदेव आदि ऋषि का, वामदेव तो है ही है, वामदेव आदि शब्द से और भी ऋषि आ जाएंगे। तो वामदेव आदि ऋषि का, जैसे जनक का है, अन्य का है, तो वामदेव आदि ऋषि का जन्मांतरीय साधन वसाद, उससे वामदेव ऋषि जिस जन्म में वामदेव ऋषि पैदा हुए थे उससे पहले वाले जन्मों में उन्होंने तो जन्मांतरीय साधन के वश से ईश्वर के अनुग्रह से
ईश्वर के अनुग्रह से अस्मिन जन्म, जिस जन्म में वो पैदा हुई उसी जन्म में स्मृत वाक्यात है, ईश्वर के अनुग्रह से पूर्व जन्म में जो स्मरण किया, वो अध्ययन किया था, स्वाध्याय की, तो वो वाक्य कैसे इस जन्म ईश्वर के अनुग्रह से स्मृत हो गए, यानी स्मृति में, स्मृति पटल में आ गए, आविर्भूत हो गए। तो आविर्भूत हो जाते ही स्मृत वाक्य से उनको एक ज्ञानम उदेति, एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इति शेषा। ठीक है ना, ईश्वर की अनुग्रह हो जाती है, ईश्वर ने अनुग्रह किया, क्योंकि ईश्वर ही हमारे हमको अनुग्रह। कोई बात, कोई चीज समझ में नहीं आती, लेकिन बैठे बैठे चिंतन करो तो एकदम से दिमाग में घूम जाती, हाँ ऐसा। हाँ, तो ईश्वर के अनुग्रह से वो बुद्धि हो जाती है, क्योंकि भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, है ना, ददामि बुद्धि योगम, है ना, मैं तुमको बुद्धि ज्ञान दे देता हूँ, बुद्धि योग दे, भगवान बुद्धि योग दे देते हैं। जिसने ईश्वर की आराधना करी वो भगवान, ईश्वर रूप भगवान उसको बुद्धि योग दे देते हैं। चाहे राम की उपासना करो, चाहे कृष्ण की, चाहे शिव की, चाहे विष्णु की, चाहे देवी की, दुर्गा, किसी की भी, तो ईश्वर रूप जो विष्णु, ब्रह्मा विष्णु आदि हैं, वो बुद्धि योग दे देते हैं, तो बुद्धि योग के द्वारा वो प्राप्त कर लेता है। तो ईश्वर के अनुग्रह से पूर्व जन्म में जो साधना करी तो साधना नष्ट नहीं होती, प्राय तो मैं तो भयाद श्रुति के अनुसार, इस स्मृति के बाद महान वैसे रक्षा कर लेता है थोड़ा सा भी। तो ईश्वर के अनुग्रह से वो जो पूर्व जन्म के स्मरण किए थे वो स्मरण, वो जो बात है वो स्मृति पटल में आ जाते हैं, स्मृति पटल में आती वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो भृगु ऋषि की, मतलब वामदेव ऋषि की हो गई थी, प्रजापति की तो हो ही गई, लेकिन वामदेव ऋषि की भी हो गई, है ना। तो गर्भ में ही उनको स्मृति पटल में आ गए, ऐसे 8 महीने के बालक में गर्भ में आ जाते हैं, उसी प्रकार से। अब एक कहती है, दूसरा उदाहरण देते हैं कि भृगु से तत्तुल्यो बाधिकारी कुचित उच्यते। भृगु जैसे भृगु ऋषि ने तपस्या करके विचार रूप तप किया, तो विचार रूप तप के द्वारा उन्होंने ज्ञान कर लिया, तो उसी प्रकार भृगु के समान, भृगु तत्तुल्यम, भृगु समान अन्य भी अधिकारी कुचित इति उच्यते। कहीं कहीं पर इस प्रकार से भृगु के जैसे, भृगु ऋषि के समान अन्य व्यक्ति भी तप के माध्यम से आत्मा को जान लेते हैं। तो तप क्या है, अन्वय व्यतिरेका क्यम आलोचनम, ये तप है। अन्वय के द्वारा घटाना, व्यतिरेक के द्वारा त्याग देना, है ना। तो जैसे जागृत अवस्था में आत्मा है, किंतु जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में नहीं आती, आत्मा का अन्वय होता है। कहाँ होता है, जागृत अवस्था में जगत भी है और आत्मा भी है, किंतु स्वप्न अवस्था में जैसे ही गए तो जो जागृत का जगत है वो स्वप्न अवस्था में नहीं रहता, है ना। किंतु आत्मा जो जागृत अवस्था में जान रही थी, वही आत्मा स्वप्न अवस्था में जान रही है। अब वही स्वप्न अवस्था का और जागृत अवस्था का जगत सुषुप्ति में जैसे जाता है, तो वहां पर जागृत और स्वप्न का जो जगत है नहीं रहता है, किंतु आत्मा का अनुभव होता है, ठीक है ना। और व्यतिरेक किसका हो गया, अरे जागृत अवस्था का व्यतिरेक का अभाव हो गया, स्वप्न अवस्था का व्यतिरेक अभाव हो गया, और सुषुप्ति में तो है ही है। अब सुषुप्ति अवस्था का आत्मा समाधि में जाता है, समाधि में आत्मा का तो अनुभव होता है ना, किंतु जागृत अवस्था का अनुभव नहीं होता, स्वप्न अवस्था का अनुभव नहीं होता, सुषुप्ति अवस्था का अनुभव नहीं होता। तो आत्मा का अनुभव है, ये व्यतिरेक हो गया। तो जहां जहां पर अनुभव होता है वो आत्मा हो गई, जहां जहां व्यतिरेक है वो मिथ्या हो गई। तो अनुभव व्यतिरेक के द्वारा अब वो दूसरी प्रकार से जागृत अवस्था में आया तो सुषुप्ति का अभाव हो गया, स्वप्न का अभाव हो गया, सुषुप्ति का अभाव हो गया, किंतु आत्मा का अभाव नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये अनवय व्यतिरेक हो गया। तो अनवय व्यतिरेक के द्वारा उस आत्मा जो आलोचन है, आलोचन रूप तप के माध्यम से साधक है उस आत्म तत्व को जान लेता है। यही तप है यहाँ पर, ना कि कृत चांद्रायण तप है। तो कृत चांद्रायण आदि तप है, यहाँ पर तप नहीं है, बल्कि तप कौन है यहाँ पर, तप सा ब्रह्म विजिज्ञासा। इस श्रुति में जो तप आया, ये तप कौन सा तप है, आलोचन वाला है, विचार रूप तप ही यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। तो दूसरा दिया क्वचित है, तो क्वचित श्वेत केतु आदियों में ज्ञान निमित्तों का समुच्चय दर्शती श्रुति, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं क्वचित आचार्यवान पुरुषो वेदा, ये छांदोग्य उपनिषद की 6 अध्याय के 14वें खंड का दूसरा मंत्र है कि आचार्य वाला व्यक्ति पुरुष उस आत्म तत्व को जान लेता है, जानता है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो श्वेत केतु कहाँ गया था, अपने पिता के पास में गया, और गुरुकुल से अध्ययन करके तो आ गया था, है ना। तो गुरुकुल से अध्ययन करने के पश्चात फिर पिताजी ने उससे थोड़ा पूछा क्या पढ़ा तुमने, क्योंकि देख लिया कि इसने तो अहंकार से युक्त हो गया। तो फिर बाद में पिताजी ने उपदेश किया, तो पिताजी को फिर उसने गुरु बनाया,
आचार्य बनाया, गुरु बना करके फिर पिताजी का तुम ही मेरे को आप ही मेरे को उपदेश कर दीजिए। इसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। एक विज्ञान है सर्व विज्ञान भवति, श्रुति बोलती है एक विज्ञान है सर्व विज्ञान भवति। तो जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। ऐसे तत्व को तुम क्या जानते हो? तुमने आचार्य से पूछा कि आचार्य को तो नहीं आता था, आप ही बता दीजिए, क्योंकि उसने गुरुकुल के भय के डर के कारण झूठ ही बोल दिया है क्या नहीं। तो इसलिए दोबारा जाएंगे तो 12 वर्ष फिर मेहनत करना पड़ेगी। इसलिए उसने कहा गुरुजी के ऊपर थोड़ा ऐसा कर दिया था। तो वहां पर एक विज्ञान है सर्व विज्ञान भवति, ये श्रुति वाक्य है। तो ये जिसको जान लेने से, एक तत्व को जान लेने से सब कुछ जान लिए जाते हैं। जैसे मृतिका को जान लेने से मृतिका के द्वारा बने हुए सारे पदार्थ जान लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से आत्म तत्व को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। क्या उस तत्व को तुम जानते हो? तो उसने कहा मैं नहीं जानता। तो फिर उसने पूछा कि आप ही बता दीजिए। फिर पिताजी ने उसको, पुत्र को आचार्य बनकर के उपदेश किया। तो यहाँ पर जैसे समुच्चय रूप से, तो समुच्चय कौन हो गया? शास्त्र हो गया, उदाहरण हो गया, आचार्य हो गया। तो आचार्य के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से साधकों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो श्वेत केतु को, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं तो आचार्यवान पुरुष बोधा। और दूसरी स्मृति बोलते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा वाला व्यक्ति, श्रद्धावान है, श्रद्धा वाला वान जो मत प्रत है, तो श्रद्धा वाला व्यक्ति ज्ञानम लभते दुर्लभस प्राप्त। तो अरे विद ज्ञान है, तो वहां पर वेद शब्द है, विद ज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और श्रद्धा वाला व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तद विद्धि प्रणिपात, उस तत्व को तुम जानो किसके द्वारा? प्रणिपात द्वारा, श्रद्धा आदि के माध्यम से, है ना, शरणागति के माध्यम से, परिप्रश्न सेवाया, कृष्ण के द्वारा सेवा के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से उस तत्व को तुम जानो। इस गीता का हो गया वाक्य। अब पुनः छांदोपनिषद कहते हैं आचार्यादहा एवा, के आचार्य से ही उस तत्व की प्राप्ति, आचार्य की शरण में जाकर के आचार्य से पूछ करके उस तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहिए, है ना। फिर छांदोपनिषद की 4:9-3 का है। अब बृहदारण्यक की श्रुति कहते हैं आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। ये बृहदारण्य की 2:4-5 की है। तो आत्मा जानने योग्य है, दृष्टव्य जानना चाहिए। तो जानना चाहिए तो किस प्रकार जाना? श्रोतव्य, श्रवण करके, फिर मनन करके, निध्यासन करके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उस आत्म तत्व को जानना चाहिए इत्यादि। तो कहते हैं इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्या एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्वम श्रद्धा प्रवृत्ति नाम। कहते हैं इत्यादि श्रुति स्मृतियों के माध्यम से एकांत ज्ञान के, एकांत जो ज्ञान है निर्विशेष है, आत्यंतिक ज्ञान। तो एकांत ज्ञान के लाभ के निमित्त में कौन हेतु बनते? श्रद्धादि हेतु बनते हैं। श्रद्धादि ज्ञान के हेतु बनते। एकांत ज्ञान के निमित्त में कारण कौन है? निमित्तत्व में कारणत्व। तो एकांत ज्ञान के लाभ में जो कारणत्व है वो श्रद्धादि हैं। श्रद्धादियों के माध्यम से एकांत ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आता। इसलिए श्रद्धादि जो कैसे हैं अनर्थक नहीं है, सार्थक ही है। तो अधिकारी भेद से सार्थक है ना, अधिकारी भेद से। तो अधिकारी भेद से क्या हो गया? इनको आवश्यक है। अब जो उत्तम अधिकारी उनके लिए अरे क्या हो गया? थोड़े से निमित्त के माध्यम से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो एक टीकाकार कहते हैं पिछले 165 नंबर पृष्ठ, एकांत में नियतम आवश्यकम ज्ञान लाभे निमित्तत्वम इति यावत। एकांत का नियत रूप से आवश्यक है। तो नियत रूप से आवश्यक क्या है? ये श्रद्धादि रूप है। 12 नंबर टिप्पणी में दिया है ना ये तेरे बिना ज्ञानम संभवती इति भावा। इन श्रद्धादियों के बिना, ये तेरे बिना यानी श्रद्धादियों के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि हमने आचार्य के प्रति श्रद्धा नहीं किया, है ना, तो उसके बाद के यदि आचार्य तो अध्ययन करा रहा है किंतु उसके बाद के उसके ऊपर श्रद्धा न होने से उसके बाद के ऊपर विश्वास नहीं होगा। और विश्वास नहीं होगा तो हमारे हृदय में वो वाक्य जाएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए आचार्य के प्रति श्रद्धा करके फिर उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसी टिप्पणीकार ने कहा कि इनके बिना किसके बिना? श्रद्धा आदि के बिना। श्रद्धा है तात्पर्य है प्रणिपात आदि के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और किसी व्यक्ति नहीं करता, इस जन्म में उस आचार्य शरण में नहीं गया
तो ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में उन्होंने क्या किया था, साधना करी थी। तो किंतु साधना के बिना मतलब अरे श्रवण किया था, आचार्य शरण में गए थे, इसी हेतु से उनके प्रति आस्तिक बुद्धि तो है ही है कि नहीं, उनके मन में भी आस्तिक बुद्धि रहती है। आस्तिक बुद्धि के माध्यम से, उन विश्वास के माध्यम से ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है भाई कि प्रजापति ने तो बिना प्रणिपात आदि के बिना ही किसी के शरण में नहीं गया प्रजापति, है ना, आचार्य नहीं बनाया, शरण में नहीं गया, तो फिर भी प्रजापति ज्ञान हो गया, क्योंकि तो हो गया, तो फिर नहीं होना चाहिए। प्रणिपात आदि के बिना न प्रजापति ज्ञान संभव थी। आप तो कह रहे हैं कि प्रणिपात आदि के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा सिद्धांति ने कह दिया, ठीक है ना। तो पूर्व पक्षी कहता है जब श्रद्धा आदि के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उसी प्रकार से प्रजापति तो किसी के आचार्य शरण में नहीं गया, तो उसको ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामग्री अभावात है। असामग्री मतलब आचार्य रूप सामग्री, शास्त्र सामग्री का अभाव हो जाने से तो प्रजापति को ज्ञान नहीं होना चाहिए, ऐसी प्राप्ति हो गई। उस सिद्धांति ने कहा कि श्रद्धा आदि एक ज्ञान की प्राप्ति में साधन होते, इनके बिना नहीं हो सकता ज्ञान साधक को। तो पूर्व पक्षी ने इसी वाक्य को लेकर के अरे प्रश्न कर दिया था, प्रजापति को भी ज्ञान नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पास में आचार्य नहीं था, है ना। मतलब साधक जो फलावस्था में प्रजापति है उसको ज्ञान नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि उसने किसी आचार्य गुरु नहीं बनाया। इस प्रकार से ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं, क्या कहते हैं कि अधर्म आदि निमित्त वियोग हेतु, यानी अधर्म आदि जो ज्ञान के प्रतिबंधक हैं, अधर्म है, अज्ञान है, अरे दुष्ट मतलब चित्त चंचल इत्यादि जो है ये ज्ञान के प्रतिबंधक हैं। तो अधर्म आदि जो रूप है वह ज्ञान के प्रतिबंधक है। तो अधर्म आदि निमित्त का वियोग हो जाने से, जब वियोग हो गया तो अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो गया। तो अंतःकरण का स्वभाव है कि तुरंत अपने यथार्थ स्वरूप को जाने। जिस व्यक्ति का अज्ञान निवृत्त हो गया तो उस अंतःकरण का स्वभाव है कि अपने आप को जानूं, मैं कौन हूं। जिस शरीर से, जिस अंतःकरण से ये भाव निकल गए, सारे पाप निकल गए, अधर्म अज्ञान आदि निकल गया, तो उसका मन का स्वभाव ऐसे ही रहता है कि मैं आत्मा को जानूं। इस प्रकार से यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि प्रणिपात आदि से ज्ञान का उदय, प्रणिपात आदि के द्वारा ज्ञान का उदय के प्रतिबंधक निवर्तक हो जाने से प्रजापति को तन्निवृत्ति, प्रजापति को भी यारे जो ज्ञान हुआ है निवृत्ति हो जाने से जन्मांतरी साधन के अधीन ही आधुनिक प्रणिपात आदि के बिना स्मृति वाक्य से एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे प्रणिपात आदि के द्वारा ज्ञान को, प्रणिपात आदि के माध्यम से ज्ञान के उदय के प्रतिबंधक है निवृत्त हो जाने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे प्रजापति को अरे पहले पूर्व साधक अवस्था में उनको साधना करी थी तो प्रतिबंधक समाप्त हो गए, प्रतिबंधक समाप्त हुई, इस जन्म में कैसे हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जन्मांतरी साधन के अधीन होने करके, जन्मांतरी पूर्व जन्म में जो उन्होंने साधना करी उसी के अधीन होने से आधुनिक वर्तमान काल में प्रणिपात आदि के बिना भी स्मृत वाक्य से एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से उसी को आगे वर्णन करते हैं भाष्य में। भगवान भाष्यकार कहते हैं, तो पूर्व पक्षी कहता है कि पूर्व जन्म के संस्कार के द्वारा निमित्त स्मृत वाक्य से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ठीक इसमें ऐसे वर्णन करते हैं कि जैसे साधन के द्वारा हो जाती है, तो पूर्व पक्षी कहता है कि भाई श्रवण आदि के बिना भी प्रजापति ज्ञान हो जाना चाहिए। श्रवण आदि के बिना, यानी श्रवण आदि के पूर्व जन्म के साधन के द्वारा ही ज्ञान की जब प्राप्ति हो रही है प्रणिपात आदि के बिना, जिस प्रकार से प्रणिपात वर्तमान काल में प्रणिपात आदि के बिना प्रजापति ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अन्य साधकों हो जाती है। जैसे वामदेव ऋषि को हो गई थी बिना प्रणिपात के ही, बिना प्रणिपात मतलब आचार्य के बिना ही, ठीक है ना। आचार्य के बिना ही वामदेव ऋषि को ज्ञान हो गया, आचार्य के बिना प्रजापति को ज्ञान हो गया फलावस्था में। उसी प्रकार से प्रजापति को इस श्रवण मनन निध्यासन की आवश्यकता नहीं होना चाहिए।
कि श्रवण आदि के बिना भी प्रजापति को ज्ञान हो जाए, ऐसा मान लिया जाए। तो ऐसी आशंका कहकर ना, ऐसी बात नहीं है। वेदांत श्रवण मनन निध्यासनानाम च साक्षात ज्ञेय विषयत्वात्। वेदांत का श्रवण, वेदांत का मनन और वेदांत का निध्यासन, तो श्रवण मनन निध्यासन इन ये साक्षात ज्ञेय विषय में हेतु बनते हैं, जानने योग्य विषय में कारण बनते हैं। इनके बिना तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, है ना। इनके बिना यदि आपने वेदांत का श्रवण नहीं किया, अर्थात वेदांत का श्रवण मतलब आत्मा तत्व का बोध का श्रवण नहीं किया, फिर मनन नहीं किया, निध्यासन नहीं किया, तो फिर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से साक्षात है, साक्षात ज्ञेय के विषय हैं। कौन है? ये साधन, वेदांत का श्रवण, वेदांत का मनन, वेदांत का निध्यासन। तो आत्मवाद दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य। आत्मा जानने योग्य है, उसका विषय में श्रवण करना चाहिए, उसी के विषय में मनन करना चाहिए, उसी के विषय में निध्यासन करना चाहिए। तो इसके बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो तीन नंबर टिप्पणी में दिया है, साक्षात ज्ञान के साधन होने से अंत साधन तो है ना, साक्षात ज्ञान के साधन होने से अनंतर अंतरंग साक्षात साधनत्वात् का दिया, अंतरंग साधन होने से। जो साक्षात ज्ञेय विषयत्वात् का अर्थ कर दिया, साक्षात ज्ञान के साधन होने से मतलब अंतरंग साधन होने से। ना तो श्रद्धादिवत परंपरा, श्रद्धादि जैसे परंपरा के द्वारा साधन है, ऐसे कर्म कांड परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। कर्म कांड वाक्य परंपरा से ज्ञान के साधन बनते हैं, ज्ञान में हेतु बनते हैं। जैसे साक्षात हेतु आत्मवाद दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासन बनता है। वेदांत का श्रवण ही साक्षात ज्ञान में हेतु बनता है, मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनता है। उसी प्रकार से कर्म कांड भी मोक्ष के प्रति हेतु बनता है, किंतु कैसे बनता है? परंपरा के द्वारा। ऐसे कर्म कांड के द्वारा अंतःकरण शुद्धि, शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा फिर आत्मा का श्रवण करेगा तो ज्ञान हो जाएगा। तो वो थोड़ा दूर आरभ उपकारक और सन्निपत्त उपकारक दो प्रकार से साधन होते हैं। एक नजदीक के साधन उपकार करने वाले होते हैं, एक दूर के साधन उपकार करने वाले। जैसे भाई बंधु अपने नजदीक वाले होते हैं, उपकार कर देते हैं, किंतु रिश्तेदार थोड़े दूर के हो जाते हैं, है ना। तो दूर के उपकार करने वाले होते हैं, मदद करते हैं। कभी समस्या हो जाती है तो रिश्तेदार भी मदद करते हैं, लेकिन सबसे पहले मदद कौन करते हैं? उनके भाई बंधु, माता पुत्र भाई बंधु आदि करते हैं। इसलिए नजदीक वाले तो कौन हो गए? ये अंतरंग साधन श्रवण मनन निध्यासन। और दूर के साधन कौन हो? अरे श्रद्धा है, आस्तिक बुद्धि इत्यादि परंपरा से। तो इसलिए साक्षात ज्ञेय के विषय वाले होते हैं। इसी इनके बिना तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। टीकाकार इसी को कहते हैं। 1, 2, 3 चौथी पंक्ति, न तेरे बिना ज्ञानम क्वचित कस्यचित् अपि स्यात्। किसी को भी इनके बिना आत्मवाद दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य, वेदांत का श्रवण, वेदांत का मन, वेदांत का निध्यासन के बिना किसी भी व्यक्ति को ज्ञान सकता। प्रजापति तो प्रजापति ने भी तो भाई कहाँ श्रवण किया है कि नहीं? इनके बिना जब किसी को ज्ञान नहीं हो सकता तो प्रजापति को नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रजापति भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवण मनन करने के लिए कहीं आचार्य के पास नहीं गया। किंतु प्रजापति का तो जन्मांतरीय श्रवण होने से, प्रजापति का तो जन्मांतरीय श्रवण के बस से इदानी वर्तमान काल में अनुस्मृत वाक्यात, उसके ईश्वर की कृपा से वो सारे वेद उसके हृदय में प्रस्फुटित हो गए। इसी हेतु से उस प्रजापति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे किनको हो गई थी? इनको रमण महर्षि को हो गए थे। लौकिक उदाहरण है क्या नहीं? लौकिक के द्वारा रमण महर्षि हो गए। अब उन्होंने वेदांत श्रवण करने के लिए आचार्य शरण में थोड़ी गए थे उस काल में। बस उनको स्मरण हुए, एक झटका लगा, एक निमित्त रूप झटका लगा, उसी झटका से चिंतन गहरा हो गया, इतना गहरा हुआ कि अपने आप समाधि लग गई। लेकिन उनका पूर्व जन्म में वो क्या था? वेदांत का श्रवण था। इसलिए उनको जिज्ञासा हो गई, मैं कौन हूँ? नहीं तो मैं की जिज्ञासा नहीं हो सकती थी। हर कोई व्यक्ति कहता मैं कौन हूँ, मैं कौन, तो बार बार कहने पर भी वो जिज्ञासा नहीं होती मैं कौन हूँ। कौन हूँ तो मनुष्य हूँ ऐसा बोल लेता है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इतना तो बोल देता है। किंतु मैं साक्षात कौन हूँ ऐसी जिज्ञासा नहीं हो पाती बार बार सुनने पर भी, क्योंकि उसका वेदांत का अभ्यास नहीं है। किंतु रमण महर्षि का पूर्व जन्म की साधना में, पूर्व जन्म में उसका वेदांत की कैसी थी? जिज्ञासा थी, साधना थी। उसी के बल से उनको मैं मर गए स्वप्न में मर गए, तो उसी में देखा मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है। तो जो मरने वाला शरीर में हूँ अथवा देखने वाला शरीर में हूँ, और मैं हूँ तो कौन हूँ?
अब देख रहा हूँ तो वो हूँ कौन, साक्षात कौन हूँ, है कि नहीं? तो वो भी ऐसे जो मैं हमारे शरीर से अलग हूँ, वो भी इस जन्म में या किसी भी जन्म में जो भी हमने अभ्यास किया है, ब्रह्माभ्यास किया है, चिंतन किया है, श्रवण मनन किया है, निध्यासन किया है और अपरोक्ष अनुभूति नहीं हो पाई तो बेकार नहीं जाएगा, वो अगले जन्म में काम आ जाएगा। हाँ, त्राय तो मैं तो भयात है, स्मृति बात है, महान भय से रक्षा करता है, अल्प से धर्म हो है, त्राय तो मैं तो भयात है, महान भय से रक्षा करे, थोड़ा सा ही धर्म कर दिया आपने, सात्विक धर्म वो रक्षा कर देता है, अतः नष्ट नहीं होता। इसलिए यदि नष्ट हो जाए तो फिर सारे कर्म कांड व्यस्त हो जाएंगे। क्योंकि अरे जो पाप कर्म वाले नष्ट हो जाएंगे, जब पुण्य वाले, बात कही ना स्वामी जी, तो गीता के तो वाक्य बोला है मैंने, त्राय तो मैं तो भयात है। यदि वो कर्म नष्ट हो जाए तो फिर जो पुण्य वाले कर्म नष्ट हो गए तो पाप वाले कर्म नष्ट हो जाएंगे, फिर बिना किए व्यक्ति मुक्त ही हो जाएगा। इसलिए न कोटि सतैरपि चीयते कर्म, सैकड़ों कल्प बीत जाने पर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुबह सुबह, न कोटि सतैरपि कर्म